Assalamualaikum ji, myself this is Uswa Shahbaz and I am a consultant psychologist, and today we are going to talk about on some kind of complex जिसको उर्दू में हम एहसास कमतरी भी कहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बेसिकली ये एक फीलिंग है, ये एक तरह का एहसास है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एहसास कमतरी, जिसमें एक पर्सन अपने आप को किसी से लेस समझना शुरू कर देता है, किसी से कमतर समझना। ये एक नॉर्मल लेवल पे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो फिर ये एक ऐसी क्रॉनिक डिसऑर्डर बन जाती है कि वो पर्सन के अंदर से जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो है आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता नहीं है। आप सोशली जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आपकी जॉब सफ़र करती है, आपका घर भी सफ़र करता है, और आप सोशली बिल्कुल एक कैद हो गए किसी कमरे में या किसी बाउंड्री में रह जाते हैं। बेसिकली ये आपके माइंड के अंदर होता है, लेकिन ये आपको सोशली भी बाउंड कर देता है। सो कंपैरिजन इसकी बहुत सारी जो है वो टाइप्स होती हैं, लेकिन जो दो मेजर टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले प्राइमरी टाइप और दूसरी है सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप में जैसे इसमें हम आपको दो एग्जांपल दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चा जो है उसको घर में जो फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो थोड़ा स्टडी का उसका तरीका और है, या वो कम नंबर लेके आता है, जो दूसरा उसका भाई या बहन है वो ज़्यादा नंबर लेके आता है, तो पेरेंट्स बड़ा नॉर्मल सा एक्ट करते हैं कि वो घर में ही बच्चों में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि जी वो इतने नंबर लाया है या लाई है, उसको ये गिफ्ट मिलेगा, वो मिलेगा, आपने कुछ नहीं किया इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक इस तरह से बच्चे पे दो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे होते हैं, तो वो अपने आप को लेस देन द अदर सिबलिंग समझना शुरू कर देता है। सेकेंडली ये कि घर में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो बच्चा बजाय इसके कि अपने सिबलिंग्स में कॉन्फिडेंट होके रहे, वो एक दब के उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दबना शुरू हो जाती है, वो इंट्रोवर्ट होता चला जाता है और वो घर में ही जो है अनकम्फर्टेबल होना शुरू हो जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि टीचर्स कई दफ़ा ये करती हैं कि बच्चों को क्लास में शेम सामने खड़ा कर देना और क्लास में कहना कि जी आप नंबर इसको सब शेम बुलाएं क्योंकि इसने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। या इसका दूसरा स्टेज ये हो सकता है कि टीचर्स का बच्चों को बिल्कुल ब्लंटली ऐसे वर्ड्स कहना जो दूसरी क्लास के किसी फर्स्ट या सेकंड आने वाले बच्चों के साथ कंपैरिजन करना, या फेलियर या नालायक के नामों से बुलाना। इस तरह से जो बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड ही नहीं हुआ होता, वो बनने से पहले ही, वो एतमाद उसके अंदर आने से पहले ही कहीं मर जाता है, कहीं दब जाता है। बच्चा जो है वो अपने आप को इन्फीरियर फील करना शुरू कर देता है, दूसरों से कमतर महसूस करना शुरू कर देता है, और ये बहुत डेंजरस बात है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होने का वो टाइम होता है। और टीचर्स बहुत दफ़ा ये डिमोलिशिंग एक्ट करते हैं बच्चों के साथ, जिसकी वजह से जो है बच्चा बिल्कुल बोलना बंद कर देता है। जितना वो पहले पढ़ रहा होता है उतना भी वो नहीं करता, लेकिन और कई दफ़ा अगर उसका दिल भी चाहता है प्रोग्रेस करने का, तो वो क्योंकि वो इतना इंसल्ट कर चुके होते हैं उस क्लास में, घर में, पेरेंट्स या टीचर, कि वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट हो नहीं पाता उस चीज़ के बारे में, और वो अपनी ही स्किल्स को जो है वो जज करना शुरू कर देता है। इसके बाद सेकेंडरी टाइप आ जाती है। सेकेंडरी टाइप के अंदर यही एक्टिविटी जो हम स्कूल्स में होती है, ये ऑफिसेज में भी होती है, ये अडल्ट्स के साथ होती है बेसिकली, कि बॉस का एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ कंपैरिजन करना, एक के प्रोग्रेस का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, डेली टॉन्ट्स या डेली जो है वो प्रोग्रेस के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, या ड्रेसिंग के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना। कई दफ़ा बॉसेस शक्ल के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और एक दुश्मनी सी पाल लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक वर्कर के साथ। उसकी वजह से किसी भी पर्सन का जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल उसकी डेथ हो जाती है, और वो ऑफिस कलीग्स के अंदर एक मजाक बन के रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब अगर आप बॉस की जगह पे हैं, पेरेंट्स की जगह पे या टीचर्स की जगह पे, किसी भी अथॉरिटेटिव सीट के ऊपर हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसी को इस तरह से साइकोलॉजिकली मिसट्रीट ना करें कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा सुसाइडल भी हो जाते हैं कई दफ़ा, क्योंकि उनको अपनी लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं नज़र आता, उनको अपना फेलियर नज़र आता है, क्योंकि लोग उनको टॉन्ट करते हैं। टॉन्ट इज़ द मेजर पॉइजन, जो कोई आप बड़े मज़े में आपके साथ कोई टॉन्ट कर रहा होता है, लेकिन जिसको टॉन्ट किया जा रहा होता है उसको पता होता है कि ये कितना पॉइजनस है और ये कितना हर्टफुल है। सो प्लीज़ किसी के साथ भी इस तरह का मजाक, टॉन्ट, कंपैरिजन करने से पहले 1000 बार सोचें कि आपकी की गई कोई बात, आपका किया गया कोई कंपैरिजन किसी के लिए बहुत पॉइजनस
और लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमा बन सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी टाइप्स में और बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जैसे डीमोटिवेशन, और जो है किसी पर्सन को, किसी बच्चे को डीमोटिवेट करते रहना कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास का नहीं है, यू आर अ फेलियर, इस तरह की बातें करना एक बहुत मेजर फैक्टर है कि किसी के अंदर एहसास कमतरी का एहसास होना शुरू हो जाता है उनको, या अपने आप को वो कुछ ज़ीरो समझना शुरू कर देते हैं। डिग्रेड करना बेसिस काम की या होमवर्क की बेसिस के ऊपर, ये भी मैंने आपको पहले बताया। क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर भी जो है वो इशू करता है। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके सिम्टम्स ये होते हैं कि इनमें 2-4 मेजर सिम्टम्स होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है एहसास कमतरी का शिकार है और इसको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपको ये सिम्टम्स किसी में नज़र आते हैं या आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए बजाय उसका मजाक उड़ाने के, क्योंकि हर तरह के सिम्टम्स आपके साथ भी हो सकते हैं, हर तरह के इश्यूज आपके साथ भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज किसी के साथ कोई इशू है तो वो आपके साथ ज़िंदगी में नहीं होगा। साइकोलॉजिकल इशू है, किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह के लोगों का जो बिहेवियर है बहुत अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, मतलब वो कोई ना कोई ऐसा काम करते रहेंगे कि वो, या बीमारी का बहाना करते रहेंगे कि जिससे दूसरे पर्सन की या दूसरे लोगों की सोशली वो अटेंशन जो है वो सीख कर सकें। ओवर शेयरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, या ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से करना नहीं चाहते, गैदरिंग्स में जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते, सोशली फ्रेंड्स बहुत कम बनाते हैं, या अपने से बेटर शक्ल वाले लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं करते। इस तरह की ये चीज़ आ जाती है। और भी बहुत सारे इशूज़ और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि इस पर्सन जो है स्पेसिफिकली एहसास कमतरी का शिकार है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन अपनी सराउंडिंग में नज़र आए तो उनको हेल्प कीजिए। और ये बात हमेशा जहन में रखें कि आप चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन टॉन्ट का बिहेवियर, डीमोटिवेशन का बिहेवियर, किसी को बार बार किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर शेम करना, या किसी पर्सन का, वो बड़ा हो बच्चा हो किसी भी एज का हो, कंपैरिजन करना, ये किसी भी ह्यूमन को पसंद नहीं होता ये बिहेवियर। और अगर आप रिपीटेडली ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है या आपने कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं की। ये जो चीज़, अगर आप इस तरह की कोई टॉन्ट करते हैं, डिमोटिवेशनल एक्टिविटी किसी के साथ करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्राइम है, एक साइकोलॉजिकल क्राइम है जो आप किसी दूसरे पर्सन की लाइफ ख़राब करने के लिए उसके साथ कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए और लोगों की लाइफ को बेटर बनाना सीखिए, बजाय इसके कि वो आपकी वजह से अपनी लाइफ ख़त्म करने की थॉट्स में आना शुरू कर दें। ये वीडियो बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने 1-2 ऐसे पेशेंट्स देखे जो बहुत बुरी हालत में थे और उनका इशू सिर्फ ये था कि उनको किसी के साथ कंपेयर किया गया है या उनको अनड्यू टॉन्ट्स या डिमोटिवेशन से गुजारा गया है। तो ये एक ट्रॉमा है। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को इससे बचाइए। Thank you very much for watching Doctor's Talk. Thank you very much for liking Doctor's Talk. Keep on liking, keep on subscribing and keep on sharing my channel because this is very necessary कि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनसे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारे मीडियाज़ आपको एक ही चैनल के ऊपर मिल रहे हैं। So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। I'll see you in next one. एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी जल्दी आपके पास। Till then, I'm just signing off.